Exercise 22A, second part, question number 3. Question number 3 है 3x equals to 12. Okay, so this one rule is for multiplication. As I told you, this one in many other questions. Okay, so this 3 is your constant and this x is your variable. Whenever you are having terms like this 3x, 5a, 8z, 6m, 44p, x, then 15x, 20y, whatever. Okay, so the relation between this constant and variable is of multiplication. So this 3x can be written as 3 into x equals to 12. Clear? Then 3 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 12 है. वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड इज x. सो x एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू, अब ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब ये ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई का जब ट्रांसपोज होता है तो वो क्या होता है, डिवाइड होता है. 3 किसके पास जा रहा है, 12 के पास जा रहा है, तो पहले 12 ऊपर होगा देन डिवाइड बाय 3. 3 1 जा 3 4 जा, सो x की वैल्यू 4. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 में से ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन सेम है. एक क्वेश्चन और बता देता हूँ. फिफ्थ 3.2 p इक्वल्स टू 16. 3.2 p, सबसे पहले 3.2 इंटू p इक्वल्स टू 16. क्लियर? देन दिस 3.2 that we are having, so this 3.2 can be written as 32 upon 10 into p equals to 16. ये डेसिमल रिमूव हो गया. डेसिमल के बाद जितने प्लेस होते हैं उतने ज़ीरो लगते हैं 1 के साथ, तो एक ही प्लेस है तो 10 हो गया. कटअप कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो फिर 32/10. अगर इस पूरे फ्रैक्शन को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में 16 के पास, तो पहले p आएगा इक्वल्स टू 16 फर्स्ट इंटू 32/10 है ना, तो वहाँ जाके रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट उल्टा, तो ये हो जाएगा 10/32. सो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो द आंसर p equals to 5. Okay, just remember whenever you are having a fraction and you are transposing that fraction to the another side, अगर राइट हैंड साइड से LHS में आ रहा है या LHS से RHS में जा रहा है तो फ्रैक्शन का अपोजिट होता है. देन क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवीजन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x/2 इक्वल्स टू 5. x/2 equals to 5. Again in this question x is only variable, then x is x upon 2 means जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, x को. सो ये 2 जब यहाँ पे डिवाइड में है और अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या होगा, इनटू होगा. क्लियर? सो x इक्वल्स टू फर्स्ट वी विल राइट 5 देन इनटू 2. सो x इक्वल्स टू हाउ मच, 5 2 जा 10. Clear? So again just I'm giving you summary of this rules. If you are having plus and you are transposing to the right hand side, so your plus will become minus. If you are having minus and you are transposing the value to the right hand side, या ऐसे भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड की तरफ जाओ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ आओ, सेम रूल रहेगा. माइनस का क्या होता है, प्लस. इनटू का होता है डिवाइड, देन डिवाइड इनटू. दिस रूल इज फिक्स्ड. ओके. Now the second question from question number 4 is y/3 equals to -2. तो ये 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो y equals to first -2 then into 3. So y equals to how much, -6. Okay. So the next one is fifth one, m/6 equals to
2 1 by 2. So the first m by 6 as it is, 2 2 ja 4, 4 plus 1 5, 5 by 2. Now m upon 6 means 6 is on डिनोमिनेटर, 6 जो है वो डिवाइड कर रहा है. सो m इक्वल्स टू 5 by 2, दिस साइड डिवीजन, ऑन दैट साइड मल्टीप्लिकेशन. सो 5 by 2 into 6, 2 1 जा 2 3 जा. Finally m equals to how much? 15. Okay, so like this you have to solve question number 4. Then question number 5 from exercise 22a is miscellaneous. मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के जो भी क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, देन ऑल द क्वेश्चंस आर इन क्वेश्चन नंबर 5. सो द फर्स्ट वन इज -2x equals to 8. So simply this -2x can be written as -2 into x equals to 8. So now x that we have to find, so x will be here. In this side we are having relation of multiplication of -2 with x. So on transposing to the right hand side, simply we have to divide. So -2 यहाँ पे इंटू हो रहा है तो वहाँ जाएगा 8 के पास, वहाँ डिवाइड होगा. तो सबसे पहले 8 देन अपॉन -2. ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे इसमें तो नहीं है, तो नेगेटिव साइन में आंसर आएगा. तो ये नेगेटिव यहाँ से हटा के कहाँ पे आ जाता है, न्यूमरेटर में. 2 1 जा 2 4 जा. सो द वैल्यू ऑफ x इज -4. ओके. Then second question you can solve the same one. Then third, fourth, these all questions are same which I have explained you. Clear? The one question I am solving here, which is 3 2 by 5 equals to x minus 2 1 by 3. So first thing is what? 3 5 ja 15, 15 plus 2 17, 17 by 5 equals to x minus 2 3 ja 8, 8 plus 1 9 and 9 by 3. And as you know, 3 1 ja 3 3 ja. So this 9 by 3 can be written as 3 only. Now you have understood from here we got 3. 2 3 ja. Sorry. My mistake, I have taken 9. 2 3 ja 6. 2 3 ja 6. 6 plus 1 7. 7 by 3. Actually in my mind there is a cube, that's why I have told you 2 3 ja 8. Okay, so actually I was calculating for cube, no problem. Then 2 3 ja 6. 6 plus 1 7. 7 upon 3. Now we will transpose this 7 by 3 to the left hand side. Actually the same question I have told you, I think. Yes, I think question number 1/10. So don't assume that one question. By mistake I have told you that it's 9 by 3. Okay, so it's not like that. Ignore that question. Now 7 by 3, simply minus 7 by 3 we are having here. On that side it will be plus 7 by 3. So x equals to 17 by 5 plus 7 by 3. So x equals to, now as you can see, 5 and 3. So simply 3 into 17, cross multiply for LCM. 3 into 17 plus 5 into 7, then upon 5 into 3. So now 17 into 3, 17 3 ja 51 plus 5 7 ja 35, divided by 5 15. So now x equals to 6 then 8 divided by 15. So 86 upon 15 is required answer for x. So this is a question number 5. You can solve. If you are having any doubt, do message.